दी जाती है। हर प्रेम करने वाला जो सच्चे दिल से किसी से प्रेम करता है वो हमेशा राधा कृष्ण के प्रेम से अपनी प्रेम की तुलना क्यों करता है? हर कोई क्यों चाहता है राधा कृष्ण के प्रेम की तरह उनके प्रेम को समझा जाए, जबकि उसमें प्रेम की अधिकता जितनी थी उतनी ही विरह की भी अधिकता थी। फिर भी ऐसा क्यों चाहता है व्यक्ति? तो आइए आज बात करते हैं इसी बारे में। मैं नामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नई कहानी के साथ, एक ऐसी कहानी जो भक्ति रस के साथ साथ प्रेम रस में भी डूबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो आपको यहाँ से सुननी है, यहाँ से नहीं। एक ऐसी कहानी जिसको सुन के महसूस करके आप पाएंगे कि प्रेम क्या है। तो आगे चलते हैं। रुक्मणी ने एक बार क्या कहा श्री कृष्ण से कि एक बात बताइए प्रभु कि राधा रानी में ऐसा खास क्या है जो आप हमेशा उन्हीं का नाम रटते रहते हैं, जपते रहते हैं, और ऐसा क्या खास है जो उनको खास बनाता है? हमें हमेशा ये महसूस होता है कि हम सबसे ज़्यादा उनको प्रेम करते हैं, उनका जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो कृष्ण ने कहा कि रुक्मणी, अभी तुम राधा रानी से मिली नहीं हो, जब तुम मिलोगी तो अपने आप समझ जाओगी। फिर क्या था, एक पत्नी इंतजार में थी कि कब ऐसा हो कि राधा रानी के दर्शन हो। इसमें भी दो कहानियां बनती हैं। एक कहानी मैं अगली बार फिर वीडियो बनाऊंगी तब सुनाऊंगी, एक कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। उसी के कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने उनके महल में आई। तो जब दोनों की कई सालों बाद आई थी तो दोनों की बातें हुई, वो सबसे मिली जुली अच्छी तरह से, सब कुछ बातें बातें करके जब उनके आराम का टाइम हुआ तो वो अपने कक्ष में चली गई। देर रात हो चुकी थी। रुक्मणी अपने कमरे में आई। जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अभी भी जाग रहे हैं तो उन्होंने कहा, प्रभु देर रात हो चुकी है, आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा कि राधा अभी तक जाग रही हैं, वो अभी तक नहीं सोई हैं, इसलिए मुझे निद्रा नहीं आ रही। तो रुक्मणी ने कहा, अच्छा। अब वो बड़े सोच में पड़ गई। तब श्री कृष्ण ने उनको बताया कि राधा रानी सोने से पहले दूध पीती हैं, तो रुक्मणी उनके दूध की व्यवस्था की जाए और आप जो है राधा रानी को दूध दे के आएँ। तो फिर क्या था, रुक्मणी जो है राधा रानी के कक्ष में स्वयं दूध लेके गई और राधा रानी को दूध दिया। राधा रानी ने प्रेम पूर्वक दूध पी लिया और रुक्मणी वापस अपने कमरे में आ गई। जब वो आई तो श्री कृष्ण के समीप आके बैठी तो वो क्या देखती हैं, श्री कृष्ण के पूरे शरीर पे छाले पड़े हुए हैं। वो देख के अचरज में पड़ गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब मैं यहाँ से गई थी आप बिल्कुल सुरक्षित थे, स्वस्थ थे, अचानक ये क्या हो गया कि आपके पूरे शरीर पे छाले पड़ गए? तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुमने जो राधा रानी को दूध दिया था वो दूध का ताप बहुत ज़्यादा था, और श्री कृष्ण ने उनको बताया कि हमेशा राधा रानी के हृदय में मैं विराजमान हूँ। वो जो भी चीज़ ग्रहण करती हैं वो मुझे समर्पित करके ग्रहण करती हैं, तो उसके ताप से पहले दूध पीती हैं। तो रुक्मणी उनके दूध की व्यवस्था की जाए और आप जो है राधा रानी को दूध दे के आएँ। तो फिर क्या था, रुक्मणी जो है राधा रानी के कक्ष में स्वयं दूध लेके गई और राधा रानी को दूध दिया। राधा रानी ने प्रेम पूर्वक दूध पी लिया और रुक्मणी वापस अपने कमरे में आ गई। जब वो आई तो श्री कृष्ण के समीप आके बैठी तो वो क्या देखती हैं, श्री कृष्ण के पूरे शरीर पे छाले पड़े हुए हैं। वो देख के अचरज में पड़ गई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, जब मैं यहाँ से गई थी आप बिल्कुल सुरक्षित थे, स्वस्थ थे, अचानक ये क्या हो गया कि आपके पूरे शरीर पे छाले पड़ गए? तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि तुमने जो राधा रानी को दूध दिया था वो दूध का ताप बहुत ज़्यादा था, और श्री कृष्ण ने उनको बताया कि हमेशा राधा रानी के हृदय में मैं विराजमान हूँ। वो जो भी चीज़ ग्रहण करती हैं वो मुझे समर्पित करके ग्रहण करती हैं, तो उसके ताप का असर उनको नहीं पड़ा, उसके ताप का असर मुझे पड़ा। तो जो भी वो चीज़ कुछ भी लेंगी तो उसका असर जो है मुझ पे होगा, उन पे नहीं होगा। फिर क्या था, रुक्मणी देखती रह गई, हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया था। फिर उन्होंने एकदम माफ़ी मांगनी शुरू कर दी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बल्कि मैं इतनी थोड़ी सी मन में जलन की भावना ले आई थी कि आपको कितना उनका ध्यान रहता है कि उन्होंने भी दूध नहीं पिया, उनको अभी नींद नहीं आई और आप हमेशा राधे 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 बोलते रहते हैं। लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इतने समर्पित हैं। आपके दिल में उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ क्यों है ये मुझे अब समझ में आया। फिर उन्होंने राधा रानी से भी माफ़ी मांगी। हमारी राधे माँ तो हैं ही, सारे दुख सब व्यक्तियों के हर लेती हैं, हर तरीके से उनका साथ देती हैं, उनके सुख में बढ़ावा और दुख में जो है कमी लाती हैं, और किसी के अंदर कितनी भी बुरे विचार हों, कुछ हों, सबको क्षमा करती हैं, नई सोच के लिए आगे बढ़ाती हैं और प्रेम का जो है ज्ञान देती हैं। तो हमेशा प्रेम करने वाला एक दूसरे के दिल में इतना समाना चाहता है जैसे राधे के हृदय में कृष्ण और कृष्ण के हृदय में राधे थी। तो ये प्रेम अटूट था, ये बंधन अटूट था,
ये कहानी प्रेम रस और भक्ति रस की सोचने पे हमेशा मजबूर करती है, क्या कोई इतना प्रेम किसी से कर सकता है? आज के युग में क्या ये पॉसिबल है? लेकिन विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप किसी को दिल से प्यार करते हैं तो अभी भी होता है ना कि हम किसी को याद करते हैं, उसका कॉल आ जाता है, या हम किसी को याद करते हैं तो उसको हिचकी आनी शुरू हो जाती हैं। ये भी प्रेम का एक रूप है। ये कलयुग का रूप है कि वो व्हाट्सएप पे आ जाता है, वो वीडियो कॉल कर लेता है, वो ऑडियो कॉल कर लेता है। वो पुराना ज़माना था। ये प्रेम अटूट बंधन हर किसी को मिले, हर कोई ऐसा साथ निभाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।